लगता है कि हमको और ज़्यादा ऊर्जा के साथ और ज़्यादा सक्रियता के साथ काम करने की ज़रूरत है। लोग भी जो है सभी शामिल हों और हम मिलके एक अच्छा संगठन बना सकें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ें और पढ़ने के बाद हम अच्छा लिखने की कोशिश करें। ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और हम क्योंकि एक साहित्यिक संस्था से जुड़े हैं, तो ज़ाहिर है कि किताबों की हमारे पास किसी के भी पास कमी नहीं है। तो हम सब अपने पास से मतलब ये सोच के कि हमने मान लो जैसे एक किताब पढ़ी, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ, क्योंकि एक महिला हूँ उस नाते भी सोच रही हूँ कि लगातार जिस तरह से बुर्के को लेके चल रहा है, विवाद चल रहा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो मुझे किसी अवसर पर जया दी और जी ने किताब भेंट की थी इसमें, तो उन्होंने काम की तो मैं उसको फिर से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसमें एक है कि बुर्का जो है महिलाओं को कितना ज़रूरी है और कितना नहीं है, और किस तरह महिला की अस्मिता जो है वो एक बुर्के की फ़र्ज़ क्या है और क्या नहीं है। तो उस किताब को पढ़ना ज़रूरी है। तो मुझे लग रहा था कि मैं ये बात सबको बताऊँ। तो जैसे मुझे लगा कि एक किताब में यदि फिर से पढ़ने की मेरी इच्छा हुई, तो क्यों ना हम इस किताब को एक जने या दो जने या सभी लोग पढ़ें और उस पर चर्चा करें। ऐसा आप लोगों के ज़हन में भी आता होगा, ज़ाहिर-सी बात है कि कोई किताब यदि पढ़ते हैं तो उसको पढ़ के लगता होगा, ये तो ज़रूर होता है कि हम जब भी कुछ किताब पढ़ते तो लगता है इसको किसी से हम डिस्कस करें और किसी से हम शेयर करें, और यदि मन में नहीं आ रहा तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमको पढ़ना तो ज़रूरी है। ये मेरा एक सुझाव है। और पढ़ने के साथ ही हमको बातचीत करना, जिससे हमारा संगठन जो हमारी विचारधारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखना रच सकें और लिख सकें और लोगों के बीच में पहुंचा सकें। जो वर्तमान में समस्याएं आ रही हैं, लगातार आ रही हैं, तो लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहती, पर फिर भी और ज़्यादा लिखना और ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचना ज़रूरी है। उम्मीद है कि हम आगे इस पर काम कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि जल्दी जल्दी में भूल हो जाती है। आपको मैं बता दूं कि आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथी प्रशांत सोनोनी जी बुल्ढाना से बना रहे हैं। आप महाराष्ट्र में बड़ा काम है उनका और पूरे महाराष्ट्र में यात्रा करते रहे हैं, आज इंदौर में हैं और स्वयं उन्होंने फ़ोन करके बताया कि मैं इंदौर में हूँ, गिरी जी से बात हुई है, हम उनका स्वागत करते हैं। आप बहुजन संवाद के विगत 2 साल से जिस यूट्यूब चैनल पर मैं इनको सुनता रहा हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से मैं मिला नहीं हूँ, परंतु डेढ़ 2 साल से इनसे जुड़ा हूँ, उनके विचारों को जाना है और पूरे देश में करीब 2 लाख के आसपास लोग उसे देखते हैं। और एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के प्रोफेसर बारे हैं जो संविधान के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक संकल्प लिया है कि जहाँ भी जाते हैं वो संविधान की पुट्टी बांटते हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि बहुजन संवाद पर जिस दिन मैं सुन रहा था उस दिन आप सोनेनी जी भी थे। प्रोफेसर बारे के संविधान के लिए जो 3 दिन का एक आयोजन किया गया था और 3 दिन तक संविधान पे जो चर्चा हुई, एक दिन में 20,000 लोगों ने उसे लाइव सुना है। तो आप अंदाज लगाइए कितने लोगों ने उस संविधान के कार्यक्रम को सुना होगा। ऐसे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता प्रशांत सोनेनी जी बीच बीच में कार्यक्रम में अपना वक्तव्य भी देते हैं और सुनते भी हैं, सक्रिय रूप से जुड़े हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे अतिथि सोनेनी जी के आप प्रगतिशील लेखक संघ एवं आज के परिदृश्य पर आप अपने विचार रखें और हमारे साथियों को जो भी है इस संगठन और आज के कठिन समय का मार्गदर्शन के बारे में कुछ अपनी बात रखें। सोनेनी।